दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इस कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन प्रोसेस 20 मई 2021 से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए, किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, किस तरह से आपको पेमेंट करना होगा। सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उन कॉलेजेस के नाम हैं रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और राजनांदगांव। इन 6 मेडिकल कॉलेजेस में आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर सीट की, तो हर एक कॉलेज में केवल 5 सीट ही अवेलेबल है, यानी कि हर एक कॉलेज में केवल 5 कैंडिडेट्स को ही इस कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में 12th क्लास पास आउट किया हुआ है तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर एज लिमिट की, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर मिनिमम 17 ईयर का दिया गया है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही वो मेडिकली फिट भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आप सभी को बता देता हूँ। 20 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 जून 2021 को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। 7 जून 2021 को सीट आवंटित किए जाएंगे और 10 जून से लेकर 13 जून 2021 तक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन दिए जाएंगे। उसके बाद 15 जून 2021 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना है। इस समय स्क्रीन पर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहे होंगे, इसे ही आपको प्रिंट आउट करना है और अपने हैंड राइटिंग में जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है उसे आपको फिलअप करना है। उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करके जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके ईमेल आईडी पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। तो इस तरह से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर पाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी फिलअप करना है। उसके बाद 12th क्लास के प्राप्तांक और पूर्णांक फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना होगा और उस फोटो पर आपको अपना सिग्नेचर भी करना होगा। उसके बाद आपको अपना नेम एंटर करना है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। फिर सेकेंड रो में यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम या फिर हस्बैंड का नेम फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जेंडर फिलअप करना है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के प्राप्तांक और पूर्णांक फिलअप करना है। उसके बाद 12th क्लास में आपके जितने भी पूर्णांक और प्राप्तांक है उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी करना होगा और साथ ही यहाँ पर डेट भी फिलअप करना होगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन के लिए आप किस तरह से पेमेंट कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे और अगर आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए आपको 300 रुपीज़ पे करने होंगे। अब पेमेंट कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो अगर आप बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में पेमेंट के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया गया है और इसके लिए नोटिफिकेशन में बैंक अकाउंट नंबर के साथ साथ IFSC कोड प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। जारी किए गए नोटिफिकेशन में बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया हुआ है
जिसकी मदद से आप आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के अलावा बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने पेमेंट के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन नहीं दिया है, बल्कि पेमेंट के लिए डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया है। यानी कि बैंक जाकर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और उसी के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। किसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इसकी जानकारी संबंधित मेडिकल कॉलेज के नोटिफिकेशन में दी गई है, तो आप इसे जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय मैंने जो ऑप्शन आपको स्किप करवाए थे वहाँ पर आपको क्या फिलअप करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट का नंबर इंटर करना है, उसके बाद डेट इंटर करना है और जितने अमाउंट का आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया हुआ है वो अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर के जगह ट्रांजैक्शन नंबर इंटर करना होगा। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में और आपको क्या क्या इंक्लूड करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म के साथ में 10th और 12th के मार्कशीट, मूल निवास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया है तो उसकी स्कैन की हुई कॉपी, या फिर अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो उसका स्कैन किया हुआ कॉपी, और इन सब के अलावा अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि फ्रीडम फाइटर, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है वो भी इंक्लूड होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक PDF बनाकर आपको इसे मेडिकल कॉलेज के ईमेल आईडी में सेंड करने होंगे। हर एक मेडिकल कॉलेज ने अलग अलग ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। अगर आप जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने के साथ साथ ही अलग से सभी डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट के माध्यम से कॉलेज के दिए गए एड्रेस पर सेंड करने होंगे। इसी तरह से अगर आप रायपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने के साथ साथ ही जो भी डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से कॉलेज को सेंड करने होंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि रायपुर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेजेस में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल के साथ साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सेंड करने होंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म केवल ईमेल के माध्यम से ही सबमिट करने होंगे। इसके अलावा एक और बात का ध्यान आपको रखना होगा, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजेस में ईमेल करने के लिए टाइमिंग दिया गया है। इन कॉलेजेस में आप केवल शाम 4 बजे तक ही ईमेल कर सकते हैं, उसके बाद आपका कोई भी ईमेल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आई होप अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।